नमस्कार बच्चों, मैं आज्ञा कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ाऊँगी। बच्चों, आप अपठित गद्यांश से भली भांति परिचित ही हैं। यह हमारे प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न है, जिसका मूल्यांक प्रायः 5 या 10 होता है। अपठित गद्यांश को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बच्चों में रीडिंग हैबिट यानी पढ़ने की आदत को विकसित करना है, ताकि हम किसी भी कहानी या लेख को मन लगाकर पढ़ें व उसका विवेचन कर सकें, उस कहानी को पूरी तरह समझ सकें। यदि कोई उस कहानी के बारे में पूछे तो हम उसके बारे में बता सकें। तो इस तरह से हमारी बोध क्षमता का भी इसमें विकास होता है। बच्चों, आज जब यह पाठ आप पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे, तब आप किसी भी अपठित गद्यांश को मन लगाकर पढ़ेंगे और पढ़कर उसका मनन कर सकेंगे, उसके मूल भाव को समझ सकेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे सकेंगे। अब मैं बताना चाहूँगी कि अपठित गद्यांश कहते किसे हैं, इससे क्या अभिप्राय है। अपठित जैसे ही शब्द से ही हमें पता चल रहा है, अपठित यानी जो पहले से पढ़ा नहीं गया हो। ऐसा गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक में से नहीं लिया जाता अपठित गद्यांश कहलाता है। जो पेपर में इस प्रकार का गद्यांश आता है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए यह अपठित गद्यांश कहलाता है। इसके जो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमको स्वयं ही उसके उत्तर उस अपठित गद्यांश से ढूंढकर निकालने होते हैं। तो अपठित गद्यांश में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपठित गद्यांश में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे गद्यांश को पढ़कर प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़कर उसी में से प्रश्न के उत्तर लिखिए। मतलब उसी में से जो प्रश्न आएंगे उस जितने भी उत्तर हैं वो आपको अपने मन से नहीं देने हैं, उसी गद्यांश के आधार पर देने हैं। आप अपठित गद्यांश को हल करने से पहले जब ये पेपर में आता है या आप कहीं भी इसको करते हैं या कोई भी कहानी पढ़ते हैं, तो किस तरह से हमें उसको हल करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अपठित गद्यांश को पहले अच्छी तरह से पढ़कर हमें उसकी विषय वस्तु को समझना होता है, तभी हम अपठित गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चुनाव कर पाते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। इस गद्यांश से जो उत्तर देने होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अपने मन से नहीं बल्कि गद्यांश में से ही ढूंढकर देने होते हैं। अब इसकी विधि, अपठित गद्यांश को पहले 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे नहीं, संक्षेप में यानी छोटे छोटे अपनी भाषा में अपने वाक्यों में लिखने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर जो है गद्यांश में से ही देने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक जो है मूल भाव के आधार पर ही लिखना चाहिए और गद्यांश का शीर्षक छोटा होना चाहिए। आपको एक हिंट दे दूं बच्चों कि गद्यांश का जो शीर्षक है गद्यांश के या तो ऊपर की 2-3 लाइन या नीचे की 2-3 लाइन में छिपा रहता है। अब उदाहरण के लिए मैंने ये गद्यांश दिया है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे।